यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहन हूँ, आप सभी का मैं इस मातृधाम सत्संग में स्वागत करता हूँ। मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये सत्संग, ये आध्यात्मिक कार्यक्रम आपके लिए कृपा का माध्यम है। कई लोग पत्र के द्वारा या किसी न किसी माध्यम से हमें खबर देते हैं, किसी न किसी लोगों से हमें खबर देते हैं कि उनके जीवन में इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों के जरिए प्रभु की कितनी आशीषें बरस रही हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमें इसका योग्य समझा है कि हम ये कार्यक्रम चलाते रहें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे लिए प्रार्थना करें कि इस तरह के अच्छे अच्छे कार्यक्रम और अच्छे वचन आपके सामने हम लोग रख पाएं। आज पेंतकोस्त का पर्व है और आज वास्तव में प्रभु की स्तुति का पर्व है। पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद वचन में लिखा हुआ है, शिष्य ईश्वर की स्तुति करने लगे। वैसे सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि जहां कहीं भी प्रभु का चमत्कार हुआ वहां पे लोग ईश्वर की स्तुति करने लगे। तो आज स्तुति का पर्व है, कलीसिया के जन्म का पर्व है, पवित्र आत्मा का पर्व है, साथ ही साथ प्रभु की स्तुति का पर्व है। बार बार मैं आपको बोलता हूं कि अपने जीवन की पीड़ाओं को स्तुति में परिवर्तित कीजिए। जब आपके जीवन में दुख आते हैं, परेशानी आती हैं, तो उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना सीखिए। यह एक सशक्त प्रार्थना है। जब आप अपने जीवन के दुखों और पीड़ाओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे तो आप देखेंगे कि प्रभु के चमत्कार और चिन्ह कैसे आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। स्तोत्रकार क्या कहता है, स्तोत्र 34 में, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूँगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाएं, मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो, चख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वो मनुष्य जो उसकी शरण जाता है। बड़े आनंद के साथ हम प्रभु की स्तुति करेंगे। हमारे भाई बहन के साथ मिलकर आनंद का गीत गाएंगे, स्तुति का गीत गाएंगे। आप सभी से अनुरोध करूंगा, हृदय खोलकर, मुंह खोलकर तालियां बजाते हुए प्रभु की स्तुति करते जाएं। झूम झूम कराओ, नाचो गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। झूम झूम कराओ, नाचो गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ।
नाचो और गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। झूम झूम कराओ, नाचो और गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। यीशु के नाम में आओ तुम, ताल से तालियां बजाओ तुम। यीशु के नाम में आओ तुम, ताल से तालियां बजाओ तुम। यीशु के नाम में आओ तुम, ताल से तालियां बजाओ तुम। गाइए। यीशु के नाम से आओ तुम, ताल से तालियां बजाओ तुम। झूम झूम कराओ तुम, नाचो और गाओ 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 तुम। प्रभु में आनंद मनाओ, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता का बेटा है वो, स्वर्ग से आया है वो। पिता का बेटा है वो, स्वर्ग से आया है वो। पिता का बेटा है वो, स्वर्ग से आया है वो। पिता का बेटा है वो, स्वर्ग से आया है वो। क्रूस पर मर कर, क्रूस पर मर कर, क्रूस पर मर कर मृत्यु से उठा है वो। मर कर, क्रूस पर मर कर, क्रूस पर मर कर मृत्यु से उठा है वो। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब मिलकर गाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम में है मुक्ति, यीशु के आत्मा में है शक्ति। यीशु के नाम में है मुक्ति, यीशु के नाम में है शक्ति। यीशु के नाम में है मुक्ति, यीशु के आत्मा में है शक्ति। यीशु के नाम में है मुक्ति, यीशु की आत्मा में है शक्ति। यीशु के लहू में, यीशु के लहू में, यीशु के लहू में है क्षमा, उसके घावों में चंगाई। यीशु के लहू में, यीशु के लहू में, यीशु के लहू में है क्षमा, उसके घावों में चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ में सब में गाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, यीशु की आराधना। हालेलुया, यीशु, यीशु, यीशु की महिमा।
आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको इस मातृधाम सत्संग में भाग लेने के लिए मौका दिया है। ये आशीष का समय है, विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति का समय है, बंधनों से आजादी का समय है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखें। आइए हम कुछ देर प्रार्थना करें। प्रभु के सानिध्य में आइए। आप जहां बैठे हैं वहां पर प्रभु की उपस्थिति है, महसूस कीजिए, ये जानिए। प्रभु ने कहा है, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु के इस दिव्य वाणी पर, इस वचन पर विश्वास कीजिए। जैसे प्रभु ने वायदा किया है, वो आपके पास हैं, आपके करीब हैं। आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। प्रभु की उपस्थिति का एहसास कीजिए। इस समय प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा इस समय आपसे बोलना चाहते हैं। हम पूरी बाइबल को, पवित्र ग्रंथ को ईश्वर की वाणी कहते हैं। ईश्वर की वाणी, क्योंकि ईश्वर धर्म ग्रंथ के द्वारा हमसे बात करता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस समय प्रभु पर मन लगाएं। अपनी सारी पीड़ाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। मैं जानता हूं कि आपके हृदय में इस समय कई पीड़ाएं हैं, मन में कई प्रकार की चिंताएं हैं। हमारे जीवन में प्रतिदिन हमें विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, और ऐसा होना स्वाभाविक है। अपनी सारी पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु आपको भूले नहीं हैं, वो आपको भूल नहीं सकते हैं। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। ये संभव नहीं है। जिसने आपकी माता के गर्भ में आपको बनाया है, बुना है, वो आपको नहीं छोड़ सकते हैं। उस प्रभु पर भरोसा रखिए। अपने हृदय को खोलिए, प्रभु से बात कीजिए। बोलिए, प्रभु मैं टूट गया हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं बेचैन रहता हूँ, मैं दुखी रहता हूँ, मैं उदास रहता हूँ, मैं अपने में विफलता महसूस करता हूँ। प्रभु को आपको अपने अधीन करने दीजिए। पूरी तरह से प्रभु के अधीन हो जाइए और इस समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। आज पवित्र आत्मा का पर्व है। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, मेरे मन में आइए, मेरे मन को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय में आइए, मेरे हृदय में उमंग भरिए, उत्साह भरिए। मेरे शरीर में आइए, मेरे शरीर को शुद्ध और पवित्र कीजिए। मेरे कानों को खोलिए ताकि मैं प्रभु के पवित्र वचनों को सुन सकूं। इस समय पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए और पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर इस समय क्रियाशील हो जाए। वो हमारे अंदर हैं। जिस समय आपने यीशु को ग्रहण किया उस समय से पवित्र आत्मा आपके अंदर हैं, लेकिन इस समय पवित्र आत्मा को क्रियाशील होने दीजिए, काम करने दीजिए, कार्य करने दीजिए। अपने दोनों हथेलियों को खुला रखिए, आंखें बंद कीजिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा आ, मेरे जीवन में आ। प्रार्थना कीजिए। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ। हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ।
में बस जाओ आओ। हमारी आत्मा में बस जाओ आओ। हे पवित्र आत्मा आओ आओ। हे पवित्र आत्मा आओ आओ। आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से। 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 भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा आओ आओ। आओ तुम आत्मा बदलो जहान को। 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 सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा आओ आओ। हे पवित्र आत्मा आओ आओ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम पेंतकोस्त का पर्व मनाते हैं। पेंतकोस्त का पर्व पवित्र आत्मा का पर्व है। ये कलीसिया के जन्म का पर्व है। वास्तव में पेंतकोस्त का पर्व यहूदी धर्म के 7 मुख्य त्योहारों में एक है और नई फसल का पर्व है। आज के दिन लोग नई फसल की फूलें लेकर मंदिर पहुंच जाते हैं, नई रोटियां लेकर मंदिर पहुंच जाते हैं। 2000 वर्ष पहले पेंतकोस्त के दिन जब यहूदी लोग नई फसल का पर्व मना रहे थे, हजारों की संख्या में लोग यरूशलेम मंदिर में इकट्ठे थे। प्रभु यीशु के शिष्य माता मरियम और अन्य पवित्र नारियों के साथ मंदिर में ही एक कमरे में बैठकर प्रार्थना में लीन थे। जब वे ईश्वर की प्रार्थना में लीन थे, पवित्र आत्मा आग के जीवों के रूप में उनके ऊपर उतर आया। वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए। वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए और वे ईश्वर की स्तुति करने लगे। सभी मिलकर ऊंची आवाज में ईश्वर की स्तुति कर रहे थे। सुनने वालों ने सोचा कि ये मदिरा पी रखे हैं। उस समय पेतरुस खड़ा हो जाता है और लोगों के सामने सुसमाचार की घोषणा करता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहली सुसमाचार की घोषणा वहां पर होती है। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, सुनने वालों में 3000 लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया और वे कलीसिया के सदस्य बन गए। तो पेंतकोस्त का पर्व वास्तव में कलीसिया का जन्मदिन है, कलीसिया के जन्म का पर्व है। हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 8 में पढ़ते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 8 में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा
और तुम यरूशलेम, यहूदिया और संसार के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बनोगे। प्रभु ने कहा जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम मेरे साक्षी बनोगे। पवित्र आत्मा हर विश्वासी को साक्षी बना देता है, यीशु का साक्षी बना देता है। एक विश्वासी की जिम्मेदारी है और काम है यीशु का साक्षी बनना। बहुत साल पहले एक गीत सुनने को मिला था, राही हूं मैं, चलना मेरा काम है, मसीह की गवाही देना मेरा काम है। एक विश्वासी और एक मसीही यीशु का साक्षी बनने के लिए बुलाया गया है। एक विश्वासी या मसीही वो है जिसने सुसमाचार सुना है, खुशखबरी सुना है। आप जानते हैं कि खुशखबरी सुनने के बाद आप चुप नहीं रहेंगे। मान लीजिए आपके परिवार में कोई सुखद घटना हुई, आपके परिवार में किसी को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छे नंबरों से कोई पास हो गया, तो उस खबर को आप अपने दिल में ही समाये नहीं रख पाएंगे, उसको आप दूसरों में बांटेंगे। तो एक मसीह वो है जो ईश्वर यीशु के बारे में सुसमाचार सुनाने और साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया है। हम इस बात पर मनन करेंगे आज कि हम विश्वासी होते हुए, मसीह होते हुए कैसे यीशु के साक्षी बन सकते हैं। सबसे पहले अपने जीवन के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा हम में से हर एक को यीशु के साक्षी बनने की आवश्यकता है। अंग्रेजी में कहा जाता है लाइफ स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी जीवन शब्दों से ज्यादा बुलंदी से बोलता है। मान लीजिए कोई प्रवचन सुना रहा है, कोई भाषण सुना रहा है, लोग सुन तो रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ उसको देख भी रहे हैं। अगर उसका जीवन प्रवचन और भाषण के मुताबिक नहीं है तो लोग उसके वचनों पर विश्वास नहीं करेंगे। तो हम अपने जीवन के द्वारा अच्छे साक्षी बन सकते हैं। ये साक्ष्य, हमारे जीवन का साक्ष्य बहुत शक्तिशाली साक्ष्य है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं ये आवश्यक है कि हमारा जीवन सुसमाचार के अनुसार हो। अंग्रेजी में लिखा हुआ है व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट आवर लाइफ इज अकॉर्डिंग टू द गॉस्पेल। हमारा जीवन ही सुसमाचार के अनुसार हो। असीसी के संत फ्रांसिस के बारे में बहुत सारी घटनाएं और कहानियां सुनने को मिलती हैं। कहा जाता है कि एक बार फ्रांसिस ने अपने मठ के अन्य सदस्य, अन्य भाई से कहा चलो हम सुसमाचार सुनाने जाएं। जाड़े का मौसम था और दोनों के हाथ कपड़े के अंदर थे। फ्रांसिस अपने मित्र भाई के साथ घूमे, पूरे गांव में घूमकर वापस आ गए। तो भाई ने पूछा आपने कहा था सुसमाचार सुनाएंगे, कौन सा सुसमाचार, कैसे सुसमाचार सुनाएं आप? तो फ्रांसिस ने कहा कि हमने सुसमाचार सुनाया है। एक सच्चाई है कि जीवन ही सबसे बड़ी घोषणा है। सन फ्रांसिस असीसी ने कहा है लेट अस प्रीच द गॉस्पेल ऑल द टाइम एंड यूज वर्ड्स इफ नीड बी। अर्थात हम हर समय सुसमाचार की घोषणा करें, आवश्यकता पड़े तो शब्दों का भी इस्तेमाल करें। बहुत सुंदर है। हम हर समय सुसमाचार की घोषणा करें, आवश्यकता पड़े तो शब्दों का इस्तेमाल करें। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 3 वाक्य 2 में पढ़ने को मिलता है। संत पौलुस कहते हैं कि आप ही हमारे पत्र हैं, आप ही हमारे पत्र हैं ताकि लोग आपको पढ़ें और समझें। पुराने विधान में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने नबियों को चुना और उनको अपने लोगों के पास भेजा ये कहकर कि उनको ये संदेश दो। तो पुराने विधान में बुलाहट संदेश सुनाने के लिए था, लेकिन नए विधान में बुलाहट संदेश सुनाने के लिए ही नहीं बल्कि संदेश बनने के लिए भी है।
हर विश्वासी, हर मसीही को संदेश बनना है। हम डाकिया बनने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, बल्कि पत्र बनने के लिए भी बुलाए गए हैं। गलातियों के पत्र की अध्याय 3 उसके वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं कि जिसने बपतिस्मा ग्रहण किया है उसने यीशु को धारण किया है। यानी जो यीशु पर विश्वास करता है वो यीशु को धारण कर चुका है। हमें यीशु को धारण करना है, यानी हमें यीशु की तरह बनना है। यीशु की जीवन शैली, यीशु का जीवन दर्शन, यीशु के विचार, यीशु का प्रेम, यीशु की करुणा हमें धारण करने की आवश्यकता है। कोरिन्थियों के पहले पत्र की अध्याय 11 वाक्य 1 में संत पौलुस कहते हैं, जिस तरह मैं यीशु का अनुकरण करता हूं उसी तरह आप भी यीशु का अनुकरण करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक विश्वासी की पहचान नाम से, क्रूस से नहीं होती है, बल्कि जीवन से होती है। हमारी बोली, हमारा व्यवहार, हमारा जीवन। प्रभु यीशु ने जब भी अपने शिष्यों को बुलाया, उन्होंने कहा मेरे पीछे चले आओ, फॉलो मी, मेरे पीछे चले आओ। क्या मतलब है इसका? यीशु के पद चिन्हों पर अपने पैरों को रखना, यीशु के पद चिन्हों पर अपने पैरों को रखना, या यीशु की तरह बनना। हम एक दूसरे यीशु बनने के लिए बुलाए गए हैं। यीशु का सुसमाचार तो लोग सुनाते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर दूसरा यीशु बनने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए हम जहां कहीं भी हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, हम यीशु के साक्षी बनने के लिए बुलाए गए हैं। अगर हम यीशु के शिष्य हैं, मसीही हैं, गांव में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, और हमारे परिवार में प्रभु की कृपा है, प्रभु की आशीष है, प्रभु की शांति है, तो लोग देखेंगे और कहेंगे देखो ना, इनका परिवार कैसा है, इनके परिवार में शांति है, इनके परिवार में तरक्की है, इनके परिवार में प्रेम है, इनके दिल में खुलापन है। हम में से हर कोई अपने जीवन के द्वारा यीशु के साक्षी बनने के लिए बुलाया गया है। दूसरा है अपने शब्दों के द्वारा यीशु का साक्षी बनना। हमें मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु गलीलिया झील पार करके अपने शिष्यों के साथ गेरासा नामक जगह पहुंच गए, और वहां पहुंचने पर एक अबदूतग्रस्त व्यक्ति यीशु के पास दौड़ कर आया। उसके बारे में बहुत सुंदर वर्णन है। बताया गया कि उसके अंदर अबदूतों की सेना थी। वो अबदूतों के द्वारा जकड़ा हुआ था, बंधन में था। प्रभु यीशु ने उसको स्वतंत्र किया, आजाद किया, उसमें से अबदूतों को निकाला। वो बिल्कुल शांत हुआ, यीशु के पास बैठा रहा, और जब यीशु उठकर गलीलिया झील पार करने के लिए नाव में बैठने वाले थे, तो उसने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे भी आपके साथ चलने दीजिए। तो प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा नहीं, अपने गांव वापस जाओ, अपने लोगों के पास जाओ और बताओ कि ईश्वर ने तुम पर कैसे दया दिखाई है, ईश्वर ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। सुसमाचार में आप पढ़ेंगे, मार्कुस अध्याय 5 में बहुत सुंदर है, वहाँ पे 19 और 20 को पढ़िएगा। वहाँ पे लिखा हुआ है, वो पूरे देकापोलिस में, देकापोलिस एक बहुत बड़ा प्रांत था, वहाँ जाकर लोगों को यीशु का संदेश सुनाया। शायद उसने कहा होगा, देखिए मेरे अंदर अबदूत थे, ढेर सारे अबदूत थे, मैं अबदूतों से जकड़ा हुआ था, चीखता चिल्लाता था, कोई भी मुझे अपने वश में नहीं कर पाता था, मैं पत्थरों से अपने आप को चोट पहुंचाता था, कब्रिस्तान में रहता था, लेकिन यीशु ने मुझे स्वतंत्र किया। जब लोगों ने उसकी बातों को सुना, वे अचंभे में आ गए, अचंभित हो गए, वचन में लिखा हुआ है, और वे भी शायद यीशु पर विश्वास करने लगे।
हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 35 से पढ़ने को मिलता है। एक बार यूहन्ना बपतिस्ता अपने 2 शिष्यों के साथ खड़े थे और उस समय यीशु वहां से गुजर रहे थे। यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा, देखो ये ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना बपतिस्ता की बात को सुनकर वे 2 शिष्य यूहन्ना को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनसे पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि गुरुवर आप कहाँ रहते हैं? यीशु ने कहा आओ और देखो। उनमें से एक का नाम था अंद्रयास। वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 41 और 42 में, अंद्रयास वहां से सीधे अपने भाई सीमोन के पास जाता है और सीमोन से क्या कहता है? सीमोन से कहता है हमें मसीह मिल गए हैं। कितनी जबरदस्त बात है। उसने कहा कि हमें मसीह मिल गए हैं और सीमोन ने उसकी बात को मानकर यीशु के पास चला गया। अंद्रयास ने कहा कि हमें मसीह मिल गए हैं। जानते हैं मेरे भाई और बहनों, इस दुनिया में लोग मसीह के इंतजार में, खोज में हैं, बचाने वाले के इंतजार में, खोज में हैं। लोग पीड़ा में हैं, परेशानी में हैं और ढूंढ रहे हैं कौन हमें बचाएगा। अंद्रयास ने अपने भाई से कहा हमें मसीह मिल गए हैं। पेतरुस, सीमोन भी उसके यीशु के पास गया और यीशु का शिष्य बना। इसी तरह उसी अध्याय में आप पढ़ेंगे वाक्य 45 और 46 में, यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 45 और 46 में, फिलिप यीशु के पास आया। यीशु ने फिलिप को बुलाया। अब फिलिप अपने मित्र नथनएल के पास जाता है और कहता है कि हमें मसीह मिल गए हैं जिसके बारे में मूसा ने अपने ग्रंथों में लिखा है। फिलिप को यीशु मिले और यीशु की खबर उसने अपने हृदय तक सीमित नहीं रखा। उसने जाकर अपने मित्र से कहा, अपने दोस्त से कहा, हमें मसीह मिल गए हैं जिसके बारे में वचन में लिखा हुआ है। यह शब्दों के द्वारा साक्ष्य देना। आश्रम में हजारों की संख्या में लोग आते हैं सत्संग में भाग लेने के लिए, प्रार्थना के लिए। ये कैसे आते हैं? एक व्यक्ति को प्रभु का अनुग्रह मिला, प्रभु से आशीष मिली, बंधनों से आजादी मिली, तो वो जाकर दूसरों को बता देता है। हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में एक नारी के बारे में पढ़ने को मिलता है जिसके विषय में लिखा हुआ है कि उसकी 5 बार शादी हुई थी, 5 पति उसके हुए थे, अब 6ठे पुरुष के साथ रह रही थी। यानी वासना में लिप्त नारी, वासना में लिप्त नारी जो अपने शारीरिक वासना को, मानसिक वासना को संतुष्ट नहीं कर पाई थी। वो पानी भरने के लिए कुएं के पास आती है, यीशु से मुलाकात होती है। वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 29 में कि वो घड़ा वहीं छोड़ देती है और नगर में चली जाती है और लोगों से कहती है आइए और देखिए उस मनुष्य को जिसने मुझसे वो सब बताया जो मैंने किया है। और लोगों ने देखा कि इस नारी के अंदर कोई परिवर्तन आया है। सचमुच वो किसी से मिली है जिसने उसकी जिंदगी को बदल डाला है और लोग यीशु से मिलने के लिए यीशु के पास आ जाते हैं। उसी अध्याय के वाक्य 39 में हम पढ़ते हैं उस नगर के बहुत सारे लोगों ने यीशु पर विश्वास किया उस नारी की बात को सुनकर कि उसने मुझे वो सब बता दिया जो मैंने किया है। तो एक नारी जो वासना युक्त थी, जो वासना में डूबी थी, जो शारीरिक रूप से प्यासी थी, मानसिक रूप से, लैंगिक रूप से प्यासी थी, यीशु से मिलने के बाद वही नारी बहुत सारे लोगों को यीशु के पास लेके आती है। उसके जीवन में लोगों ने परिवर्तन देखा और लोग यीशु के पास आए, वे स्वयं परिवर्तित हो गए। अंत में उन्होंने नारी से कहा हम इसीलिए नहीं विश्वास करते कि तुमने कहा है, हमने स्वयं देखा है। यह है साक्ष्य देना।
जिसने यीशु का अनुभव किया है, लोगों को यीशु के बारे में बताना उसकी जिम्मेदारी है। और लोग यीशु के बारे में जानना चाहते हैं। यीशु के द्वारा जो आजादी, जो स्वतंत्रता, जो मुक्ति आई है, उस मुक्ति में सहभागी होना चाहते हैं। इसी तरह यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 में हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 उसके वाक्य 18 में प्रभु यीशु मरने के बाद जी उठे। मरियम मगदलीना यीशु की कब्र के पास गई थी और यीशु की लाश वहां पे ना पाके वो वहीं खड़ी होकर रो रही थी। यीशु ने उसे पुकारा, मरियम। उसने यीशु को पहचान लिया और यीशु ने आदेश दिया कि मेरे भाइयों के पास जाके बताओ। मरियम प्रेरितों के पास जाती है और क्या कहती है? वो कहती है कि मैंने प्रभु को देखा है। ये सुसमाचार की घोषणा है, मैंने प्रभु को देखा है। और प्रभु ने ये संदेश आप लोगों को दिया है, आई हैव सीन द लॉर्ड। जिसने प्रभु को देखा है वो चुप नहीं रह सकता है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 20 में हम पढ़ेंगे। शिष्य यीशु के सुसमाचार की घोषणा करते गए, लेकिन धर्म सभा में उनको बुलाया गया और उन्होंने डांट कर कहा कि तुम लोग यीशु नाज़री का प्रचार नहीं करोगे। तो पेतरुस ने जवाब में क्या कहा? प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 20। पेतरुस ने कहा, हमने जो देखा और सुना है उसके बारे में ना कहना हमारे लिए असंभव है। हमने जो सुना और देखा है उसके बारे में ना कहना हमारे लिए असंभव है। जो भी यीशु से मिल चुका है, यीशु का अनुभव कर चुका है, वो चुप नहीं रह सकता है, वो जाके उसको बांटता है। आज के जमाने में आज यीशु का सुसमाचार शेयरिंग करना, उसका आदान प्रदान करना आसान बात नहीं है, मैं जानता हूं। इसलिए लोग हिचकिचाते हैं, संकोच करते हैं, लोग शर्माते हैं, लोग अपनी पहचान को छिपाने का प्रयास करते हैं, लोग खुलकर बोलते नहीं हैं, लोग डरते हैं ये सोचकर अगर हम यीशु का साक्ष्य देंगे तो हमें घाटा हो जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा हमें प्राप्त होगा तो हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाएगा, हमारे अंदर धैर्य आ जाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। अब हम शिष्यों पर मनन करेंगे। यीशु के शिष्य किस प्रकार के शिष्य थे? नगण्य, तुच्छ। उनमें से कम 6 जन तो मछुए थे। समाज के सामने नगण्य, तुच्छ, डरपोक। जब यीशु पकड़े गए सारे शिष्य उनको छोड़कर भाग गए। एक शिष्य पेतरुस जो यीशु का अनुगमन कर रहा था, यीशु का पीछा कर रहा था, जब उससे पूछा गया कि क्या तुम यीशु नाज़री के शिष्य नहीं हो? तुम्हारी भाषा तो बताती है। तो पेतरुस ने शपथ खाकर कहा कि मैं उस व्यक्ति को जानता तक नहीं हूं। लेकिन पेंतकोस्त के दिन हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य 32 में, पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद वही पेतरुस यरूशलेम मंदिर में हजारों लोगों के सामने खड़ा हो जाता है। 3000 लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, यानी हजारों की संख्या में मंदिर में लोग इकट्ठे थे। और ये भी जानिए कि उस जमाने में लाउड स्पीकर नहीं था, तो कितनी बड़ी आवाज में पेतरुस चिल्ला के बोले होंगे, साक्ष्य सुनाए होंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य 32 में पढ़ते हैं, पेतरुस ने चिल्लाकर कहा कि हम उसके साक्षी हैं, हम उसके साक्षी हैं। वही पेतरुस जो यीशु का साक्षी बनने से संकोच करता है, डरता है, आज पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद यीशु का साक्षी बनता है। तीसरा तरीका है यीशु का साक्षी बनने का, वो है हमारे कार्य।
यीशु ने लोगों से कहा कि यदि तुम मेरे वचन पर विश्वास नहीं करते, मेरे कार्यों पर तो विश्वास करो। यीशु ने न केवल लोगों को खोखले शब्द सुनाया है, बल्कि यीशु ने ऐसे कार्य भी किए जिसके द्वारा लोगों ने विश्वास किया। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि यीशु के चमत्कारों को देखकर यीशु पर लोगों ने विश्वास किया। यूहन्ना अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने काना नगर में जल को अंगूरी में परिवर्तित किया, इसीलिए शिष्यों ने यीशु पर विश्वास किया। प्रभु यीशु ने मरे हुए लाजरुस को जिंदा किया, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने वहां पर यीशु पर विश्वास किया। तो हमारे कार्यों के द्वारा भी हम यीशु के साक्षी बन सकते हैं। सामर्थ्यवान कार्यों के द्वारा और प्रेम के कार्यों के द्वारा, सेवा के कार्यों के द्वारा। हम पढ़ेंगे मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 19 और 20 में। मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 19 और 20 में हम पढ़ते हैं कि शिष्य चारों ओर घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते थे। शिष्य चारों ओर घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते थे और उसके साथ घटित होने वाले चमत्कारों के द्वारा ये ईश्वर ने उनके सुसमाचार को प्रमाणित किया। यानी शिष्य सुसमाचार सुनाते थे, साथ ही साथ बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार भी हुआ करते थे। खोखले शब्द में कुछ नहीं रहा, लेकिन जब लोग चिन्ह और चमत्कार देखते हैं तो वे विश्वास करने लगते हैं। आज लाखों करोड़ों लोग संसार में प्रभु ईश्वर के चमत्कार पूर्ण कार्यों को देखकर अनुभव करके यीशु पर विश्वास करते हैं। कितने ही लोग जिनके जीवन में बड़े बड़े रोग आए, असंभव सी बातें हुई, लेकिन प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया। उन कार्यों को अनुभव करने के बाद उन्होंने यीशु पर विश्वास किया। आश्रम में आने वाले बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनके जीवन में प्रभु ने खुलकर सामर्थ्यवान कार्य दिखाया। तो एक है सामर्थ्यपूर्ण कार्य और दूसरा है प्रेमपूर्ण और सेवा के कार्य। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 13 वाक्य 25 में प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम एक दूसरे को प्यार करो, इस तरह लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। तुम्हारे प्रेमपूर्ण कार्यों के द्वारा, तुम्हारे सेवा के कार्यों के द्वारा लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। इस दुनिया में कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने मसीहियों और विश्वासियों के सेवापूर्ण कार्यों को देखा, अनुभव किया और वे यीशु पर विश्वास किए। मदर तेरेसा का उदाहरण लीजिए। कहा जाता है मदर तेरेसा से जब गरीब से गरीब लोग यानी दुखी लोग पूछा करते थे कि बताओ माँ आपके प्रभु कौन है, तो वे खुलकर बोलती थी यीशु के बारे में। आज संसार भर में लाखों प्रभु के सेवक सेविकाएं लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। कितने ही लोग उस सेवापूर्ण कार्यों, उस प्रेमपूर्ण कार्यों को देखकर यीशु पर विश्वास करते हैं। तो यीशु के साक्षी बनने का एक तीसरा प्रकार है, रूप है, विधि है, लोगों की सेवा करना, सामर्थ्यपूर्ण कार्य करना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का त्योहार हमें इसके विषय में बताता है कि हम सभी विश्वासी यीशु के साक्षी होने के लिए बुलाए गए हैं। अलग अलग रूप से अपने जीवन के द्वारा, अपने जीवन के कार्यों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा हम यीशु के साक्षी बने। पवित्र आत्मा हमें इसके लिए सामर्थ्य प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र यीशु के वरदान के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र के द्वारा हमें पवित्र आत्मा प्रदान करने के लिए। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की संगति के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमारे बीच में कार्य करने के लिए। ये पवित्र आत्मा का युग है। आज पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अनोखे कार्य करता है। धन्यवाद देते हैं पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ऐसी शक्ति, ऐसा धैर्य,
ऐसा सामर्थ्य मिले कि हम तेरे पुत्र के साक्षी बने। इस तरह लोगों को तेरे असीम और अटल प्रेम का ज्ञान दे सके। प्रभु हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। आराधना 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 परम पिता परमोपकारी उन्नत नाम की 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 आराधना 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 गाइए आराधना 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 आराधना। भूमि आकाश बनाने वाले देवादिदेव की आराधना 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 सभी गाएंगे आराधना 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 आराधना। राजाओं के राजा आराधना ईसा मसीहा की आराधना राजा की राजा आराधना ईसा मसीह की आराधना राजाओं के राजा आराधना ईसा मसीहा की आराधना राजा की राजा आराधना ईसा मसीह की आराधना 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 सब मिलकर आराधना 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 सब मिलकर गाएं आराधना 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 हालेलुया 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 यीशु 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 तेरी आराधना तेरी स्तुति तेरी महिमा तेरी प्रशंसा हालेलुया 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 आइए हम आराधना में प्रभु के साथ जुड़े। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा इस समय अपनी आंखें बंद रखें और प्रभु के साथ जुड़ें।
प्रभु यीशु की इस वाणी को ग्रहण कीजिए और स्वीकार कीजिए और याद कीजिए, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। इस समय गहराई से प्रभु के साथ जुड़िए। इस समय प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। आप प्रभु की उपस्थिति में हैं। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं बड़े विश्वास के साथ तेरे पास आया हूं। मेरे जीवन में कई पीड़ाएं हैं, परेशानियां हैं। मैं किसके पास जाऊं? जैसा कि तेरे शिष्य पेतरुस ने कहा, हम कहां जाएं प्रभु? तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। संसार में हम किसके पास जाएं? तू ये एकमात्र है जो निस्वार्थ है, जो हमारे लिए अपने आप को बलि चढ़ाया है। हम तेरे पास आते हैं यीशु। हम बोझ से दबे हुए हैं। 2000 वर्ष पहले तू आया हमारे बोझ को अपने ऊपर उठाने के लिए, और तूने आवाज दी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या तुम थके हो, बोझ से दबे हो? प्रभु अपनी सारी थकान और बोझ के साथ हम इस समय तेरे सामने आते हैं। तेरे अनुग्रह का फाटक हमारे लिए खोल देना, आशीष का द्वार हमारे लिए खोल देना यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय यीशु के सामने नन्हे बालक बालिकाओं की तरह आ जाइए, छोटे बच्चों की तरह आ जाइए। अपने घमंड को दूर कीजिए, स्वतंत्र होकर नन्हे बच्चों की तरह आइए। बड़ी उत्कंठा के साथ, बड़ी खुशी के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ आइए। विश्वास के साथ आना। प्रभु आपको प्यार करते हैं। समाचारों में हम पढ़ते हैं, माताएं अपने बच्चों को यीशु के पास ले गई। हालांकि उनके शिष्य उनको फटकारने लगे, लेकिन यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य इन जैसों का है। और उन्होंने अपने हाथ, दाहिना हाथ उन पर रखा और उन्हें आशीर्वाद दिया। वही यीशु इस समय अपने हाथ को आपकी ओर बढ़ावे। नन्हे बच्चों की तरह आ जाइए। यीशु आपको प्यार करते हैं। 2000 वर्ष पहले उन्होंने क्रूस पर से अपने आप को अर्पित करते हुए यही आवाज दी कि मैं तुमको प्यार करता हूं। क्या इससे बड़ा कोई प्रेम है कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राण को अर्पित कर दें? और उन्होंने वही करके दिखाया। वो आपको प्यार करते हैं। आइए इस समय यीशु के पास विश्वास के साथ आइए, भरोसे के साथ आइए। वो आपको प्रेम करते हैं। अपनी सारी चिंताओं को एक बंडल बनाकर प्रभु के सामने छोड़िए, विश्वास के साथ कि वो आपको देख रहे हैं, वो आपकी परिस्थिति को जान रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ इस समय प्रभु की आराधना में लग जाइए। मेरे पीछे दोहराते जाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु मेरा मुक्तिदाता है, मेरे परिवार का मुक्तिदाता है। यीशु मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ जी उठे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा है, सारे स्वर्ग में और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे मिला है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा है, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ने कहा, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। जिस तरह जब तू प्रार्थना कर रहा था, स्वर्ग खुल गया
खुल गया। उसी तरह उसी तरह हमारे लिए हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलिए, स्वर्ग का द्वार स्वर्ग का द्वार खोलिए। स्वर्ग का द्वार खोलिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आराधना में लीन हो जाइए और स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आराधना, 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 आराधना। महिमा तेरी, आराधना तेरी, महिमा तेरी, आराधना तेरी, महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, आराधना, प्रभु आराधना। आराधना, 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 प्रभु आराधना। आराधना, 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 प्रभु आराधना। आराधना, 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 प्रभु आराधना। परम प्रसाद में विद्यमान यीशु, परम प्रसाद में विद्यमान यीशु, परम प्रसाद में विद्यमान प्रभु। परम प्रसाद में विद्यमान प्रभु। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। 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 तूने रचा इस दुनिया को, तूने रचा इस शरीर को। तूने रचा इस दुनिया को, तूने रचा इस शरीर को। तूने रचा इस दुनिया को, तूने रचा इस शरीर को। तूने रचा इस दुनिया को, तूने रचा इस शरीर को। हे प्रभु मरते संजीवन जल, हे प्रभु मरते संजीवन जल। तेरी ही आराधना करते रहे, तेरी ही आराधना करते रहे। आराधना, 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 प्रभु आराधना। आराधना, 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 प्रभु आराधना। आराधना, 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 प्रभु आराधना। आराधना, 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 प्रभु। अपनी आंखें खुली। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अक्सर मुझे लोगों से कई प्रकार की शिकायतें सुनने को मिलती हैं। लोग कहते हैं परिवार में शांति नहीं है, कोई तरक्की नहीं होती है, बच्चे बात नहीं मानते हैं,
परिवार में मेल मिलाप नहीं है, समुदाय में कोई रुचि नहीं है, जीवन में कोई स्वाद नहीं है, जीने का मन नहीं करता है, आनंद नाम की चीज ही नहीं है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि आपके जीवन में, आपके परिवार में पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता नहीं है। अगर आप एक मसीही हैं, अगर आप यीशु के शिष्य हैं, यीशु पर विश्वास करने के कारण आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है, पवित्र आत्मा आप में निवास करता है, लेकिन आपने आज तक पवित्र आत्मा को क्रियाशील नहीं होने दिया है। देखिए, संत पौलुस रोमियो के पत्र के अध्याय 8 और गलाती अध्याय 5 में बताते हैं कि हम दो प्रकार का जीवन जी सकते हैं। एक है शरीर के अनुसार जीवन और एक है पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन। जब हम पवित्र आत्मा की प्रेरणाओं के अनुसार जीवन जिएंगे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जीवन जिएंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में उसका फल देखने को मिलेगा। अगर हम शरीर के अनुसार जीवन जिएंगे तो ये सारी बातें होना अनिवार्य है। अगर हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार जीवन जिएंगे तो हमारे जीवन में शांति होगी, प्रेम होगा, मेल मिलाप होगा, तरक्की होगी, आत्म संयम होगा, क्योंकि ये सब पवित्र आत्मा का फल है। पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, शांति, आनंद इत्यादि। अगर हमारे परिवार में अशांति है, मेल मिलाप की कमी है, हमारे जीवन में तरक्की नहीं है, इसका मतलब पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता नहीं है। आज पेंतकोस्त का पर्व है, आज पवित्र आत्मा का पर्व है। आज इसके लिए प्रार्थना कीजिए, हे पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए। एक बात को मत भूलिए कि प्रभु यीशु के शिष्य आप और मुझसे भी गए गुजरे थे। उनके अंदर कई प्रकार की बुराइयां थी, आपसी झगड़े होते थे, आपस में चर्चा करते थे कि हम में से कौन बड़ा है, हम में से भी शायद खराब थे। इसके बावजूद जब पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो वे पूरी तरह से बदल गए, उनका स्वभाव बदल गया। वे वही थे लेकिन उनका स्वभाव बदल गया, वे पवित्र आत्मा के अधीन हो गए। जब हम पवित्र आत्मा के अधीन हो जाते हैं, धीरे धीरे प्रार्थना के द्वारा, पवित्र जीवन के द्वारा हम पवित्र आत्मा के अधीन होते जाते हैं, तो पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में देखने को मिलेगा, हमारे परिवार में देखने को मिलेगा। तो हम पवित्र आत्मा को हमें अपने अधीन करने के लिए मौका दें। पवित्र आत्मा ये करना चाहता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन को सुखमय बनाना चाहता है, हमें आनंद से भरना चाहता है, लेकिन आवश्यक है कि हम पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएं। आज से हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में क्रियाशील हो जाइए, मेरे परिवार के जीवन में क्रियाशील हो जाइए, हमारी प्राथमिकताएं बदल दीजिए। अगर हम संसार को चुनेंगे तो संसार का फल आपके अंदर देखने को मिलेगा, पवित्र आत्मा को चुनेंगे तो पवित्र आत्मा का फल आपके अंदर देखने को मिलेगा। पवित्र आत्मा को चुनिए। आज बहुत सुंदर दिन है, पवित्र आत्मा का त्योहार है। हम इस दिन प्रभु से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें अपने अधीन कीजिए। आंखें बंद कीजिए, कुछ देर मौन होकर इस समय प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा से बोलिए, पवित्र आत्मा हमें अपने अधीन करना, हर एक को अपने अधीन करना, हमारे परिवार को अपने अधीन करना, हमारी परिस्थितियों को अपने अधीन करना। प्रार्थना करते जाइए। आइए हम लोग इस समय हमारे बीच में जितने रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। बड़े बड़े रोग से पीड़ित लोग, रोग कितना भयानक होता है। रोग के समय लोग टूट जाते हैं, उनका विश्वास डगमगा जाता है, उनके अंदर एक प्रकार का तिरस्कार का अनुभव होता है, वे ईश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में पड़े हुए रोगियों का भी याद करेंगे और वास्तव में समाज के द्वारा तिरस्कृत रोगियों के लिए हम प्रार्थना करें। बच्चे देखभाल नहीं करते हैं, भाई बहन देखभाल नहीं करते हैं, बहुत पीड़ित हैं,
लोगों के पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। हे यीशु, ऐसे कितने लोग हैं, उन सारे लोगों के समय हम तेरे सामने लाते हैं। आइए मेरे भाई और बहनों, रोगियों की चंगाई के लिए समय हम प्रार्थना करेंगे। विशेष करके इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी भाई बहन रोगी हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। चाहे कितना ही बड़ा रोग क्यों ना हो, पुराना सा रोग क्यों ना हो, आइए हम लोग एक साथ इस समय स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति करते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। यीशु तेरे परम पावन नाम पर, तेरे पवित्र नाम पर चंगाई मिले, हर प्रकार के बंधन से आजादी मिले, दुष्ट आत्मा के बंधन से आजादी मिले, तेरे पवित्र नाम पर चंगाई, 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 चंगाई। लेट देयर बी माइटी हीलिंग्स टेकिंग प्लेस राइट नाउ। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मातधाम आश्रम से जो रेडियो प्रसारित होता है उसको जरूर सुने। मातधाम रेडियो, ऑनलाइन रेडियो, वेब रेडियो। अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे और जरूर सुनेंगे। दिन भर कोई ना कोई कार्यक्रम रहता है, दिन रात 24 घंटे गीत, प्रवचन, प्रार्थनाएं इत्यादि। जरूर उसमें भाग लें, उसको सुने और उससे लाभ प्राप्त करें। YouTube में हमारे कार्यक्रम इस प्रकार है। रोज सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को करुणा माला 3 बजे लाइव, शाम को 7 बजे कृपा धारा लाइव, रात को 8:30 बजे आशीर्वाद, हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान और दोपहर को 12 बजे मातधाम सत्संग। ये सारे कार्यक्रम आध्यात्मिक कार्यक्रम है। इसको देखना नहीं है, सुनना नहीं है, बल्कि इसमें सहभागी होना है और प्रभु की आशीष प्राप्त करना है। आइए हम प्रभु की आशीष पाएं। इस समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसे शुद्ध करना, पवित्र करना और अपना सामर्थ्य इसमें उंडेल देना। आशीष के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु। दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य गान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु। है भले प्रभु, जीवित प्रभु, है भले प्रभु, जीवित प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल।